अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ, जिस किस्से से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेंगे, कुछ सबक मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जो प्रसाद और फल फ्रूट लेकर अपने ही धुन में मगन होकर वो मंदिर के लिए जा रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, लेकिन इधर उधर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके साथ क्या हो रहा है। पीछे से एक बंदर ने देखा कि ये लड़का प्रसाद और फल फ्रूट लेकर आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो बंदर उसका पीछा करने लगा। इतने में एक दूसरे बंदर ने देखा कि ये बंदर तो प्रसाद खाने जा रहा है, क्यों ना मैं भी उसका पीछा करूं। तो वो बंदर भी उसका पीछा करने लगा। इस बात पर उस लड़के ने रिएक्ट किया। उसने देखा कि कुछ बंदर मेरे पीछे आ रहा है, तो वो धीरे धीरे चलने के बजाय भागने लगा। और बंदरों ने देखा कि ये लड़का भाग रहा है और प्रसाद इसके हाथ में है, तो वो और ज़ोर से भागने लगे। जब और तेज़ भागने लगे तो कुछ और बंदर उसके पीछे पड़ गए। उसने देखा कि सारे बंदर मेरे पीछे पड़ गया, अब मैं क्या करूं? उसने देखा कि अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो प्रसाद को ज़ोर से थामा और ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। और 30 से 40 बंदर उसके पीछे भाग रहा है। अब वो बहुत डर गए, अब क्या करूं? भागने लगा। इतने में एक पंडित की आवाज़ आई। पीछे से एक पंडित की आवाज़ आई, बेटा भागो नहीं, रुको, वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो ये बंदर तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये बंदर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम वहीं रुक जाओ। उस लड़के ने ये पंडित की बात सुनी और जहाँ था वहीं पर रुक गए। और नीचे एक डंडी पड़ी थी, उस डंडी को उठाई और अपने प्रसाद को संभाला और पीछे मुड़ा, बंदरों की तरफ मुँह किया। और क्या, जब होना था वही हुआ। सब के सब बंदर वहाँ से भाग गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कविताएं हम लोगों को दे के गए हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे समस्याएं आती हैं, जिनसे हम भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी डट कर उनका सामना नहीं करते हैं। यदि हमारे ज़िंदगी में हमें सफल होना है, यदि हमारे ज़िंदगी में हमें कामयाबी पाना है, यदि हमारे ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे मुसीबतों से कभी नहीं डरना चाहिए। यदि हमारे ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, तो हर मुसीबतों का डट के सामना करना पड़ेगा। यदि हमने डट के सामना नहीं किया, तो ये उन बंदरों की तरह हमारे ज़िंदगी में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। 99% लोगों के साथ यही हो रहा है। छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी मुसीबतें उनकी ज़िंदगी में आती है, और वो स्वामी विवेकानंद जी जो पहले कर रहे थे, भाग रहे थे, उसी तरह उन समस्याओं से भागते रहते हैं और अपने ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते। यदि हमें हमारे ज़िंदगी में कुछ भी करना है, तो हमें सबसे पहले मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे वैसे सामना नहीं बल्कि डट कर सामना करना पड़ेगा। जब तक हम डट कर सामना नहीं करेंगे, ये मुसीबतें ऐसे ही हमारे पीछे भागती रहेगी। चलिए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस किस्से से आप लोगों को कुछ सबक मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, पूरे उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा, और उसके साथ साथ पूरे इंसानियत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।